कान्हा नेशनल पार्क में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए हिरन बेगा को न्याय दिलाने की मांग जोर पकड़ रही है। इस मुद्दे को लेकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने मंगलवार 25 मार्च को मंडला में एक दिवसीय विशाल धरना प्रदर्शन किया। इस आंदोलन में हजारों की संख्या में आदिवासी समाज के लोग शामिल हुए। प्रदेश भर से पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में पहुंचे। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए आरोप लगाया है कि हिरन बेगा की हत्या एक सुनियोजित साजिश के तहत की गई है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नेताओं ने कहा कि आदिवासियों के अस्तित्व को खत्म करने की साजिश पूरे प्रदेश में चल रही है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धरना प्रदर्शन के बाद पार्टी के प्रतिनिधियों ने मंडला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में हिरन बेगा एनकाउंटर की उच्च स्तरीय जांच कराने, दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की गई है। वहीं बता दें कि धरना प्रदर्शन में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय प्रभारी एवं पूर्व राज्यसभा सदस्य अजय प्रताप सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि इन दोनों पार्टियों ने आदिवासियों का केवल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है, लेकिन उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। हिरन बेगा एनकाउंटर मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। प्रदेश भर में आदिवासी समाज में आक्रोश देखा जा रहा है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और क्या हिरन बेगा के परिवार को न्याय मिल पाएगा। मंडला से महिष्मती लाइव के लिए दीपक जाट की रिपोर्ट। यूएपीए की धारा इतनी गंभीर है कि ये जो पाकिस्तान से आतंकवादी आते हैं उन पे लगाई जाती है, या पूर्वोत्तर राज्य में जो विभिन्न आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित रहते हैं उन पे लगाई जाती है, पंजाब के टेररिस्ट हैं उन पे लगाई जाती है, अथवा कोई भी आतंकवादी गतिविधियों में इस तरीके से संलिप्त रहता है उस पे लगाई जाती है। पूरे मध्य प्रदेश का रिकॉर्ड है, पूरा मध्य प्रदेश में कह रहा हूँ कि यहाँ पर कभी ऐसी इस तरीके की कोई आतंकवादी गतिविधियां नहीं संचालित हुई हैं। और अपने पाप को छिपाने के लिए, अपनी गलती को छिपाने के लिए दो आदिवासी भाइयों को जिला प्रशासन ने यूएपीए की धारा में निरुद्ध किया हुआ है। और ये धारा इतनी गंभीर है कि इसमें ना तो इनको किसी को सफाई देने की जरूरत है, ना किसी को जानकारी देने के लिए जरूरत है, और लगभग 3 से 6 महीने तक ये उनको जुडिशियल कस्टडी में अपने पास जांच के नाम पर रख सकते हैं। तो सामान्यतः एंटी टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए धारा इस्तेमाल की जाती है, और इस धारा का इस्तेमाल इस बात का इंगित कर रहा है कि यहाँ पर आदिवासियों पर कितने बड़े पैमाने पर अत्याचार किया जा रहा है या अथवा करने की तैयारी है, और अपनी गलती को छिपाने का ये प्रशासन, जो पुलिस प्रशासन, ने प्रयास कर रहा है। अपनी मांग क्या है पीड़ित परिवार की? हमारी मांग 5 करोड़ रुपया उसको मुआवजा दिया जाए, उसको सरकारी नौकरी दिया जाए जिससे उसका भरण पोषण हो जाए, और ये जिनके ऊपर यूएपीए की धारा लगाई गई है इसका शीघ्रातिशीघ्र जांच करके और उसका निराकरण किया जाए, क्योंकि वो एंटी टेररिस्ट एक्टिविटी में नहीं संलिप्त हैं। आज जो धरना प्रदर्शन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी द्वारा जो किया गया, वो 9 मार्च की जो घटना है, फर्जी नक्सली मुठभेड़ के नाम पर जो एक बेगा आदिवासी की पुलिस द्वारा हत्या की गई है ऑफ फोर्स के कमांडेंट द्वारा, तो उस पर जो बयान आया आईजी का, तो ये पहले भी प्रेस वार्ता में हमने कहा, लेकिन आज तक उनको नक्सली साबित भी नहीं कर पाए और 10 लाख का मुआवजा शासन ने स्वीकृत कर दिया। तो इससे स्पष्ट होता है कि वो नक्सली नहीं है, और नक्सली नहीं है तो उसको इतना कम मुआवजा नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि हम आदिवासियों की लड़ाई लड़ते हैं और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हमेशा ऐसे अन्याय अत्याचार के खिलाफ खड़ी होती है। उसी तरह आज हम लोग इसी अन्याय के खिलाफ एक आंदोलन किया, और जैसे कि उस दिन की घटना में नक्सली के समर्थन के नाम पर उसी बटवार ग्राम के 2 लोगों को अभी तक हिरासत में लिया गया है, और आज जानकारी दी गई कि यूएपीए जो धारा लगाई गई है वो ऐसे मंडला में या मध्य प्रदेश में कहीं लगाई नहीं गई, और ये कोई पहले से कोई ऐसे आपराधिक नहीं है, क्योंकि वो तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में नौकरी करते हैं। तो ये पुलिस अपनी कमजोरी या जो उसको छुपाने के लिए ये किया गया है। तो इसके लिए अगर न्याय नहीं मिलता तो पार्टी पूरे प्रदेश स्तरीय और हर जिले में आंदोलन करेगी, और मंडला में तो आज कम ही हुआ है, इससे ज्यादा संख्या में और पूरे आदिवासी समाज के समर्थन में संयुक्त पूरे आदिवासियों के साथ हम न्याय की मांग करेंगे और फिर से यही आंदोलन को
फिर से करेंगे अगर न्याय नहीं मिलता तो। FIR वो तो कई बार थाने गए, ये हमको बताएं, वो दिए भी, लेकिन पुलिस तो ये कुछ भी नहीं कर रही है। FIR कैसे कर देगी जब वो अभी तक हमने जो 2 लोगों को किया है उसकी कॉपी नहीं दे रहे हैं परिजन को, उनके माँ बाप जाके परेशान, तो उनकी FIR कहाँ होगी। तो मुझे लगता है डॉक्टर मोहन यादव की सरकार हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार, ये हिटलर शाही को अपना रहे हैं और पूरे देश में आदिवासियों को इसी तरह से इनके पूंजी को और जल जंगल जमीन को, क्योंकि जहां भी आदिवासी रहते हैं वहां खनिज संपदा है, कहीं ना कहीं उनकी नजर, मध्य प्रदेश सरकार हो चाहे सेंट्रल की सरकार हो, उनकी नजर, सरकार की नजर और पूंजीपतियों की नजर वहां पर है। इसीलिए ये सब बहानेबाजी करके किसी भी तरह एलिगेशन लगा के या मार रहे हैं या विस्थापित कर रहे हैं। तो ये गोंडवाना गणतंत्र पार्टी सहन नहीं करेगी, ये पूरे देश में आंदोलन छेड़ेगी, क्योंकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी 14 स्टेट में है, तो सभी जगह हम पूरे देश में आंदोलन करेंगे। हमारी प्रमुख मांग ये है कि उनको 10 लाख रुपए जो मुआवजा दिया गया है वो बहुत ही कम है, क्योंकि अभी मऊगंज में जो हत्या हुई थी तो उसको 1 करोड़ रुपए दिया गया है। तो ये मानव एक समान का वो नहीं लगता, ये आपस में ये मौत को भी भेदभाव पूर्ण रवैया अपनाकर ये सरकार किसी को 10 लाख दे रही है और किसी को, तो क्या मैं ये जानना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, डॉक्टर मोहन यादव से ये पूछना चाहता हूँ कि एक मौत को क्या क्लेरिफाई करके ये कैटेगरी में डिवाइड करके ये 10 लाख और 1 करोड़ दे रहे हैं, तो इसमें भी कैटेगरी होती है क्या? मौत में भी? हत्या तो हत्या है, अपराध जिसने भी किया उसको सजा मिलनी चाहिए, और हमने 5 करोड़ की मांग रखी और शासकीय नौकरी उसके परिवार को मिलना चाहिए, और उसके बच्चों का भरण पोषण लॉन्ग टाइम तक होना चाहिए, क्योंकि उसका पति जीवित रहता तो उसको भरण पोषण वो अकेला था उसके परिवार के लिए। बहुत सारे सवाल आप लोगों ने पूछे और मुझे हंसी आ रही थी। मैं हंस इसीलिए रहा था कि लगातार पुलिस प्रशासन से, कलेक्टर प्रशासन से हम ये जानकारी मांग रहे थे कि ये 2 जो वन विभाग के कर्मचारी हैं उनको किस मामले में अंदर किया गया। तो जैसे मुझे जानकारी मिली कि UAPA में मामला पंजीबद्ध किया गया है, क्योंकि मैं भी जो है फर्जी तरीके से शासन प्रशासन का सताया हुआ हूँ। UAPA है ना, वो मेरे ऊपर में भी लगाई गई थी, राष्ट्रद्रोह लगाया गया था, और अभी मुझे जो है फोकट में 7 जिलों से जिला बदर किया गया। तो मैं तो 10 महीने 3 दिन जेल में रहा हूँ, सारी धाराएं मुझे मालूम है। जैसे उन्होंने बताया कि UAPA लगाए, तो मैं उसी सोच में था कि प्रशासन सदमे में है क्या, अपने मनमर्जी मुताबिक काम करती है क्या प्रशासन, कि भाई सरकारी कर्मचारी को तुम UAPA लगा रहे हो, उसके कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड थे क्या? आपने जब भर्ती किया तो उनको क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं देखा था क्या? ये पूरा जो है आदिवासियों को नक्सलाइट बनाकर मारना और जंगल की मरती लकड़ियों को अडानी अंबानी को बेचने की तैयारी चल रही है। और एक और बात बता दूं, ये जो खनिज जंगल दिख रहा है ना, इसमें बहुत सारे ऐसे खनिज पदार्थ है जिसके लिए अडानी अंबानी इस पे काम कर रहे हैं। मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, यदि देश को बचाना है, यदि देश में शांति स्थापित करना है, तो देश को भारतीय संविधान से चलाइए, फांसीवाद से नहीं, दक्षिणपंथी विचारधारा से नहीं। देश चलेगा संविधान से, और हर एक मांग उठेगी तो संविधान से उठेगी। संविधान में आर्टिकल 14 में आदिवासियों को भी वही कानून मिलेगा और सामान्य वर्ग को वही कानून मिलेगा, लेकिन आदिवासियों के जल जंगल जमीन में कब्जा करना बंद करो और उन्हें निर्दोष आदिवासियों को मारना बंद करो। धन्यवाद।